Okay, good morning, students. So today we will study about the chapter of civics grade 9 democracy. आज हम लोग क्लास 9th की एक चैप्टर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी उसमें भी पढ़ना था, प्रीवियस वाले में भी पढ़ना था, तो आज हम लोग डेमोक्रेसी शुरू करेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, तो इसका सबसे पहले एक डिफिनेशन लिखते हैं कि डेमोक्रेसी जो कहता है कि डेमोक्रेसी is a form of government in which rulers are elected by the people. Rulers are elected by the people. यानी अगर आप इस चीज को देखें कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें अब कहेंगे गवर्नमेंट का सिर्फ फॉर्म डेमोक्रेसी होता है क्या, तो नहीं। मेनली गवर्नमेंट के कई सारे फॉर्म होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक भी होता है। लेकिन सबसे अगर जैसे हमने नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें तो उसमें आपको नाम सुना होगा आपने, मोनार्की, ये भी एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। मिलिट्री रूल के बाद मोनार्की, मिलिट्री रूल, और उसके बाद आप देख सकते हैं डिक्टेटरशिप। ये सब जो है गवर्नमेंट का फॉर्म है, जितने भी है सबका सब गवर्नमेंट का फॉर्म है। मोनार्की, मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। लेकिन मैंने सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि मोनार्की में किंग होता है, राजा का बेटा राजा बनते हैं। किंग कैसा भी हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मिलिट्री रूल, सैनिक रूल करेगा। वहीं डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर होगा, जो मन में आएगा कर देगा। जैसे अभी मोनार्की की बात कीजिएगा तो अभी सऊदी अरबिया में है मोनार्की। वहीं मिलिट्री रूल की बात कीजिएगा तो अभी भी म्यांमार में चलता है। और डिक्टेटरशिप की बात करें तो चॉकलेटी बॉय ऑफ नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन है ही है डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल, कि नहीं। तो यहाँ पे आप नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं, डिक्टेटरशिप चलता है। मिलिट्री रूल आप म्यांमार ले सकते हैं, या सऊदी अरबिया में चलता है। लेकिन इस सारे में जितने भी गवर्नमेंट का फॉर्म है, किसी में पब्लिक का, पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीपल का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ किसमें है? डेमोक्रेसी में। इसलिए तो डिफरेंस लिखा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी रूलर्स को कौन चूज करेगा बच्चा? पीपल, लोग। यानी मेन इसमें सेंटर कौन है? पीपल। इसी लोगों को सेंटर में रख करके तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन साहब। अब्राहम लिंकन ने तो इसका बड़ा सुंदर सा डिफिनेशन दिया था उन्होंने डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन का अगर देखिएगा आप डिफिनेशन, अब्राहम लिंकन, तो उन्होंने सीधा कहा कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, for the people and by the people. Here definition, this definition was given by the former president of America, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने इस डिफिनेशन को दिया था। यानी डेमोक्रेसी का मेन जो सेंटर माना, किसको माना? पब्लिक को माना, पीपल को माना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सिर्फ हम ही पढ़ाए, तुम नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं होगा, तुमको भी समझना पड़ेगा। यानी हम अगर पढ़ा रहे हैं और बदले में आप भी उधर से समझेंगे, आप भी घर से पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, तब जाकर के होगा। सिर्फ मैं ही पढ़ाऊं, आप लोग को भी मेरा साथ देना होगा। नहीं, एक आदमी करते जाए उससे नहीं होगा। या तो सिर्फ आप भी ऐसे मेरे भरोसे नहीं, हम तो पढ़ाएंगे, मेहनत आपको दोनों तरफ से होना चाहिए। समझ रहे हो? इसीलिए एक राइटर ने लिखा था कि दोनों तरफ से कोलैबोरेशन के लिए, स्टूडेंट टीचर दोनों तरफ से कोलैबोरेशन के लिए एक राइटर ने लिखा था कि सारी दुनिया साथ दे तो और बात है, तू एक जरा साथ दे तो और बात है, यूं तो चलते हैं इस धरा पे एक पांव से भी लोग। ध्यान से सुनिएगा कि सारी दुनिया साथ दे तो और बात है, तो एक जरा साथ दे तो और बात है।
ये सारी दुनिया साथ दे तो और बात है, तू एक जरा साथ दे तो और बात है। यूं तो इस धारा पे चलते हैं एक पांव से भी लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। यानी दोनों को इसमें हेल्प करना होगा, सिर्फ टीचर करे स्टूडेंट नहीं उसमें नहीं होगा, दोनों के कोलैबोरेशन होगा। तो हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में मेन जो सेंटर माना गया, किसको माना गया? पब्लिक को, लोगों को, पीपल को माना गया, मेन यही रहा। ठीक है, जैसे हमने देखा। बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट के फॉर्म, चाहे मोनार्की देख लीजिए, राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे लंगड़ा हो या कुछ भी, फर्क नहीं पड़ता है। मिलिट्री रूल में देख लीजिए, सैनिक देश संभालेगा, जो मन में आएगा वो भी करेगा, वो भी एक डिक्टेटर का थोड़ा थोड़ा फॉर्म ले लेता है। डिक्टेटरशिप तो देख ही रहे हैं, तो जैसे अभी प्रेजेंट में मैंने दिखाया वहां पे। लेकिन डेमोक्रेसी में देखिए मेन पब्लिक है, पीपल ही जिसको मन करेगा उसको चूज करेगा और उसको क्या बना देगा, उसका हीरो बनाएगा, किसी को भी। ठीक है, इसीलिए एक क्वेश्चन एराइज होता है कि डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। अच्छा, दुनिया का रियल डेमोक्रेटिक दुनिया कोई कंट्री नहीं है, इसलिए बेटर कहा गया, बेस्ट नहीं। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं? बेस्ट नहीं बोला क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां हैं, बेटर बोला कि डेमोक्रेसी को बाकी सबसे बेटर गवर्नमेंट की फॉर्म क्यों बोलते हैं? तो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल हैव राइट्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोगों को राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना। दूसरी, इसकी एक सबसे बड़ी फीचर्स आप ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग सपोज दैट कुछ गलती कर दिए, चूज कर लिए नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अगला बार मन करेगा नहीं अच्छे गवर्नमेंट नहीं, उनको हटा दे तो हटा देंगे। यह सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा आपको। रूलर को पब्लिक से डरना पड़ता है डेमोक्रेसी में, कि अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, उसके नीड को फुलफिल नहीं करेंगे, अगला बार फिर मौका आएगा, भगा देगा। इसलिए डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया। समझ में आया क्या है डेमोक्रेसी? तो आप कह सकते हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पब्लिक पीपल ही चूज करते हैं किसको, रूलर को, प्राइम मिनिस्टर को, जिसको भी करे, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को भी। बाकी मोनार्की, मिलिट्री रूल सब तो देख ही रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया का सिर्फ पब्लिक मतलब वोट हो जाए, हम लोग वोट कंडक्ट करवा ले और जाके पब्लिक वोट दे दे, उससे डेमोक्रेटिक नहीं डिसाइड होगा। डेमोक्रेसी की फीचर्स होती है जिसको बाबू आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जब तक कोई भी डेमोक्रेसी के फीचर्स को फुलफिल नहीं करेगा, वह रियल डेमोक्रेटिक, मिटा रहा हूं मैं इसको, इसी में रहेगा नहीं, आप लोग सो ले लीजिएगा। चलिए, यानी इस डेमोक्रेसी के फीचर्स को भी आपको फुलफिल करना चलिए। तो डेमोक्रेसी की मेनली ग्रेड 9th लेवल में 4 फीचर्स हैं। अगर इसकी आप फीचर्स देखिएगा तो इसमें कितने फीचर बच्चा? 4। फर्स्ट, मेजर डिसीजन टेकन बाय द elected representative, यह फर्स्ट फीचर है। वहीं दूसरा देखिएगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। वहीं अगर थर्ड फीचर्स देखेंगे, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, one person one vote one value। and fourth feature is rule of law and respect for rights।
रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, दीज आर द फोर्थ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई कंट्री इस चारों फीचर्स को फुलफिल करेगा तब वह डेमोक्रेटिक कंट्री कहेगा। दुनिया के मैक्सिमम कंट्री डिक्लेयर करता है खुद को, आई एम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चाइना ऑल्सो से, चाइना भी करता है आई एम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड आई डू नो दैट इन चाइना ओनली वन, इट मींस इन चाइना सिंगल पार्टी एग्जिस्टेड। चाइना में सिर्फ एक ही को पार्टी है, सिंगल पार्टी है। इट्स कॉल्ड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। अब बताइए, जिस कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई कंपटीशन हो ही नहीं, कुछ भी होगा तो वही इलेक्शन जीतेगा, मेजर वही पार्टी है। और चाइना भी खुद को कहता है कि आई एम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि इलेक्शन करवा लेता है झूठ मूठ का। तो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवा लेना, फिर वोट कंडक्ट करवा लेना, इस बेसिस पर आप कहे कि आई एम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इट्स नॉट फेयर। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए आपको चारों फीचर फुलफिल करना पड़ेगा। बहुत सारे कंट्री अपने आप को क्या करता है कि फीचर्स को फुलफिल नहीं करता है। एक जमाने में पाकिस्तान का भी वही हाल था। 2002 की बात अगर किया जाए तो पाकिस्तान में सैनिक के चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ खुद को बना लिए प्रेसिडेंट बिना किसी से पूछे हुए। झूठ मूठ का एक नौटंकी किए थे रिफरेंडम, और झूठ मूठ का रिफरेंडम करके, रिफरेंडम मतलब लोगों से पूछना कि हम अच्छे प्रेसिडेंट है, हम ही रहे। लोग कहते हैं हाँ, तो फिर रह जाएंगे। लेकिन वो पूछे किससे? उनके जो करीबी लोग थे, उनके जो जानने वाले लोग थे, वही लोगों को बैठा के पूछ लिए कि मैं अच्छे प्रेसिडेंट हूँ। लोगों ने कहा हाँ, यू आर द गुड प्रेसिडेंट। फिर अपने आप को टाइम अपना बढ़ा लिया, 10 और 5 साल और कर लिए। तो इस तरह से कोई अगर झूठ मूठ के कहते जाए, नौटंकी करते जाए, तो उससे डेमोक्रेसी नहीं होता है। आपको डेमोक्रेटिक के लिए, अच्छा रियल डेमोक्रेटिक दुनिया के किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। रियल डेमोक्रेटिक की बात किया जाए, एग्जैक्ट 100% प्योर डेमोक्रेटिक की बात किया जाए, तो प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया का कोई कंट्री नहीं है। लेकिन कम से कम गवर्नेंस सिस्टम में जो चाहिए, देश को चलाने के लिए जितना चाहिए, उतना लेवल का आपको क्या होना पड़ेगा, उतना लेवल का कम से कम डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा, जिसके लिए चारों फुल फीचर फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे पहला क्या है, मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या इसका मतलब? इस सबको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी इसका सारे फीचर्स को हम विथ एग्जांपल के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे, इसके बारे में समझाएंगे। तो आप लोगों को बुक पढ़ के आना, बुक पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और एंड ऑल ऑफ यू, आई होप you will study NCERT book, and after that I will discuss about these features in the next classes.